हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई फॉर एम एग्ज़ाम प्रेप। आज के जनरल इंग्लिश के सेशन में हम 20 मोर सेंटेंसेस करेंगे। एज यूजुअल विथ रीज़न मैं बताती जाऊंगी आपको कि व्हाट इज़ द ग्रामेटिकली मिस्टेक एंड व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द लर्निंग। The book being written in simple language is suitable for children as it contains many good advices. तो यहाँ पे आपका जो नाउन है एडवाइजेस वो अनकाउंटेबल नाउन है, राइट? सो इट कांट बी यूज इन प्लूरल, वो एडवाइस सिंगुलर आना चाहिए. इट शुड बी एडवाइस. सो व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस? The book being written in simple language is suitable for children as it contains many good advice. So mistake है आपकी part 3 में. That's your answer. Next. You are the man who have spoiled it. तो यहाँ पे ये जो who है ना अपना, that is for this the man. तो अपना सब्जेक्ट द मैन है वो सिंगुलर है, तो ये जो टू हैव का फॉर्म है वो उसके साथ अग्री करना चाहिए. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आना चाहिए. इंस्टेड ऑफ हैव वी शुड यूज हैज़. यू आर द मैन वो हैज़ स्पॉइल्ड इट. तो मिस्टेक कहाँ पे हुई है अपनी? सेकेंड में. दैट्स योर आंसर. नेक्स्ट. एवरी डे न्यू इन्वेंशंस इज मेक फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी. तो ये जो है न्यू इन्वेंशंस, पहले तो वो प्लूरल है, तो ये जो टू बी का फॉर्म है वो उससे अग्री करना चाहिए, आर आना चाहिए, इज नहीं आएगा. दूसरा, इन्वेंशन खुद अपने आप नहीं होती. समबडी इज देयर, सम इन्वेंटर, साइंटिस्ट, समबडी इज देयर हु इज गोइंग टू डू दिस, राइट? तो ये पैसिव होगा. पैसिव में ऑलवेज पी पी टी और V3 आता है. सो मेक का होगा मेड. एवरी डे न्यू इन्वेंशंस आर मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी. सो मिस्टेक है अपनी सेकेंड पार्ट में. दैट्स योर आंसर. नेक्स्ट. ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग हैव एस्थेटिक्स अपील. तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना एस्थेटिक्स, उसका मतलब होता है लाइक कोई एक ब्रांच है फिलोसॉफी की, द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी दैट स्टडीज द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन आर्ट. वो एक ब्रांच है जो ब्यूटी को स्टडी करती है आर्ट में. बट अपने को सेंस बनाना है कि भाई जिसको ब्यूटी की, आर्ट की समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, राइट? तो एस्थेटिक आएगा. क्या आएगा यहाँ पे? एस्थेटिक. एस्थेटिक का मतलब होता है कंसर्न्ड विथ beauty and art and the understanding of beautiful thing. Okay. सो यहाँ पे एस्थेटिक आना चाहिए. ऑल वर्क ऑफ क्रिएटिव राइटिंग हैव एस्थेटिक अपील. सो मिस्टेक इज इन पार्ट 3. दैट्स योर आंसर. नेक्स्ट. आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी. तो यहाँ पे जो एरर है वो इधर है. यहाँ पे आना चाहिए My wife and I. अब रीज़न क्या है इसमें? पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे बेस्ट
कपल दिस अनाउंस किए गए, डिक्लेयर किए गए, राइट. सो सम पॉजिटिव थिंग इज देयर. तो फर्स्ट आएगा सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट. ओके, इनमें से जो अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको करना है. बट अगर यहीं पे नेगेटिव होता, इफ समथिंग नेगेटिविटी, किसी को पनिश किया गया है या ब्लेम किया गया है, तो वहाँ पे आता 1, 2 एंड 3. अब इसे याद कैसे रखें, थोड़ा एक ट्रिक है. जैसे कुछ अच्छा है तो पहले सामने वाले को दो, फिर जो नहीं है उसमें जिसका थोड़ा बहुत रोल है उसे दो क्रेडिट, एंड फिर बची कुछ क्रेडिट आप लो. एंड नेगेटिव है तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लो, फिर सामने जो है वो, और फिर जो थर्ड पर्सन है विच इज़ नॉट अवेलेबल उसे दीजिए. ओके, सो मिस्टेक इज इन पार्ट 1. नेक्स्ट, the author said during the press conference that there were 2 further volumes to be published. तो देखो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, फार्दर, फार्दर का मतलब होता है बाय ग्रेट डिस्टेंस. बट यहाँ पे अपने को सेंस बनाना है कि भाई अभी जो बुक्स है उसके 2 एक्स्ट्रा वॉल्यूम आने वाले हैं, 2 अदर वॉल्यूम्स आने वाले हैं, राइट. तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो आएगा अपना FURTHER, फर्दर, राइट. फर्दर का मतलब होता है एडिशनल टू what ऑलरेडी एग्जिस्ट. अभी जो एग्जिस्टिंग है उसका एक एडिशनल आएगा. He was not able to concentrate because of the continual music being played next door. तो ये जो वर्ड है ना, इसमें कंटिन्यूअल का क्या मतलब होता है? रिपीटेड मेनी टाइम्स इन अ वे दैट इज अनोइंग, राइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस? repeated many times in a way that is annoying. बट अपने को यहाँ पे सेंस ये बनाना है कि भाई नेक्स्ट डोर पे कंटिन्यूसली म्यूजिक बज रहा था, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा वो है कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है? हैपनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन. बिना रुके बस वो मतलब म्यूजिक बज ही रहा था. Okay, surely. So, right word would be continuous. Our mistake is in part 2. That's our answer. Next. Still waters run deep. अपन बोलते हैं ना, शांत पानी गहरा होता है. No mistake. It's perfectly all right. Sometimes a person who seems to be quiet or shy may surprise you by knowing a lot. मतलब उसे बहुत पता है, उसकी फीलिंग काफ़ी डीप है. सो आंसर इज 4, कोई एरर नहीं है. शांत पानी गहरा होता है, हम काफ़ी बार बोलते हैं, राइट. नेक्स्ट, द जॉब इज अंडर द डायरेक्ट ऑफ मिसेस जॉन्स. तो यहाँ पे वर्ड आएगा डायरेक्शन, कि भाई उसके मार्गदर्शन में ये जॉब है. सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? यहाँ पे जो वर्ड है अपना ये वाला DIRECTIO एंड डायरेक्शन. मिस्टेक इज इन पार्ट 2. Next, when the stranger saw me, he seemed to recognize me and asked me what was my name. तो ये पहले तो स्ट्रक्चर समझिए, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पॉइंट है. ये जो स्पीच है वो आप किसी को बता रहे हो, राइट, दैट्स इनडायरेक्ट स्पीच.
मतलब कि आप किसी को बोल रहे हो कि जब स्ट्रेंजर ने मुझे देखा तो लगता था कि वो मुझे पहचान गया एंड उसने मुझसे पूछा कि नाम क्या है। तो जब भी आप डायरेक्ट में से डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट करते हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो असर्टिव क्वेश्चन होता है उसका यहाँ पे असर्टिव बन जाता है, राइट? मतलब प्रश्नार्थ वाक्य का विधान वाक्य। सो व्हेन द स्ट्रेंजर सो मी ही सीम्ड टू रिकॉग्नाइज मी एंड आस्क्ड व्हाट के बाद ये जो व्हाट है आपका वो एज अ कंजक्शन वर्क करेगा एंड व्हाट माई नेम वॉज, ये सीक्वेंस आना चाहिए। ओके, विल डिस्कस डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन डिटेल इन सम अदर सेशन। ओके, चले। सो आंसर इज इन थर्ड। माई लॉन विच इज़ ओवरग्रोन नीड्स वीडिंग, मतलब कि आपके गार्डन की लॉन ओवरग्रोन हो गई है, सो उसको क्लीनिंग वगैरह की ज़रूरत है, राइट? परफेक्टली ऑल राइट, नो एरर। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, every man in this world wishes to live long but nobody wanted to grow old। ये सेंटेंस यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि भाई सबको लंबी लाइफ जीनी है बट बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। तो ये जो है इट इज़ अ जनरलिटी, सर्वसामान्य बाबत है ये, राइट? कॉमन थिंग है। सो सिंपल प्रेजेंट यहाँ पे आना चाहिए। तो ये जो पीछे का है यहाँ पे वहाँ पे आएगा वॉन्ट्स टू, सिंपल प्रेजेंट का, राइट? एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस टू लिव लॉन्ग बट नो बडी वॉन्ट्स टू ग्रो ओल्ड। ओके, सो यहाँ पे मिस्टेक है। नेक्स्ट, he told his friend that he could not do that work because it is not to his taste। तो देखो यहाँ पे जो आपको दिया है ना, ये आपका आरवी, he told, that shows कि ये पास्ट की बात है। he told his friend that he couldn't do that work because ये उसके ये टोल्ड के साथ कोरिलेट करना चाहिए, मतलब पास्ट का होना चाहिए, राइट? सो दैट इज वॉज आना चाहिए यहाँ पे। ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड नॉट डू दैट वर्क बिकॉज इट वॉज नॉट टू हिज टेस्ट। ओके, सो वेयर इज द मिस्टेक? इन थर्ड पार्ट। द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट 1599। तो ये पर्टिकुलर ईयर में कुछ काम हुआ है, तो यहाँ पे आना चाहिए इन, ये प्रेपोजिशन रिलेटेड एरर है, राइट? कोई पर्टिकुलर ईयर में ये काम हुआ है तो उसके लिए प्रेपोजिशन इन यूज होता है, न कि अबाउट। सो और मिस्टेक इज इन पार्ट 3। नेक्स्ट, द राइटर इज evidently enamored at the subject। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया है आपको उसका मतलब होता है लाइकिंग समथिंग अ लॉट, राइट? सो यहाँ पे आना चाहिए ऑफ, न कि एट। द राइटर इज evidently enamored of the subject। So where is the mistake? It's in part 2। ओके, चले नेक्स्ट। ही इज jealous for my success and wants to destroy me। तो ये जो है preposition related है, अगेन jealous for नहीं आएगा, ऑफ आएगा। इफ someone or somebody is feeling jealousy because of something तो वहाँ पे jealous of आना चाहिए, राइट? ओके, सो he is jealous of my success and wants to destroy me। क्लियर?
मिस्टेक है अपनी फर्स्ट पार्ट में. नेक्स्ट, the main purpose of the visit is to develop a close relationship among two countries. तो जब भी किसी दो के बीच की बात होती है तो वहाँ पे होता है between use, और if more than two तो among आता है. राइट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू कंट्रीज, सो यहाँ पे यूज होगा बिटवीन, न कि अमोंग. सो मिस्टेक इज इन पार्ट 3. नेक्स्ट, देखो यहाँ पे ये जो प्रेपोजिशन रिलेटेड एरर है, पहले तो ये फॉर जो है वो अननेसेसरी यूज हुआ है, नो नीड ऑफ फॉर. राइट, इंस्टेड क्या यूज होगा? I left no stone unturned to achieve my objective. Right? I left no stone unturned to achieve my objective. That is the right sentence. So our mistake is in part 3. Okay, that's our answer. Next. My friend's actual job involves a lot of administration. तो देखो यहाँ पे ये जो जॉब वर्ड है उसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क और ड्यूटी. उसमें एक्चुअल जैसा कुछ नहीं होता, बस जॉब मीन्स जॉब. राइट, सो एक्चुअल जो है वो सुपरफ्लुअस है, अननेसेसरी यूज्ड है. My friend's job involves a lot of administration. Alright, so mistake is in part 1. That's our answer. Next. The students refused to accept responsibility for their acts. So that's perfectly alright. No error at all. Answer is 4. Alright guys, thank you so much. Happy learning. See you in the next session. Till then, bye bye. Hope you like the session. If you really like, then please share and subscribe to our channel. Thank you.